नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूकल सर पर। डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास के अंदर वेक्टर स्टडी कर रहे थे और वेक्टर के उसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर में जनरली दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम कभी स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड किए होंगे। जिसने अभी तक वेक्टर का कुछ भी स्टडी नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए। मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर है 11th क्लास के, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही आज वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों को क्लियर होगा। सो डियर स्टूडेंट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू सी माई प्रीवियस लेक्चर केयरफुली। और एक और चीज ये कि उनके प्रॉपर आपको मैंने कहा कि नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपको कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अगेन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट, लाइक। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं इंक्रीज करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे वो एनर्जी नहीं मिलती। मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूं, उसका प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से लेक्चर को अटेंड कीजिए। चलो चलते हैं, हम पहले बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट और it is also known as scalar product. So what is actually mean by scalar product or dot product? If we have two vectors, say a vector, another vector b, a vector let's suppose इसकी कुछ वैल्यू होगी, say 2i plus 3j minus k, let's suppose ये एक वेक्टर मैंने कंसीडर किया। कंसीडर सेकेंड वेक्टर b and it is I cap plus 2j plus 2k. Clear? Now a and b vector dot product से हमारा यहां क्या मतलब है? a vector dot b vector can be written as magnitude of a vector multiplied by magnitude of b vector into cos of angle between them. एंगल बिटवीन देम दैट इज, ये हमारे पास में दोनों वेक्टर हैं, इनके टेल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं, सो एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज थीटा। से दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज वेक्टर बी। सो इट कैन बी written as a dot b is equals to magnitude of a into magnitude of b into cos of theta. और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे, तो उसमें आप लोगों को जो रूल याद रखने हैं वो मैं यहां बता देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे। फर्स्ट वन, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। इसके साथ अगर हम बात करें वो ये कि आई डॉट जे है और आई डॉट के है किसी भी अनदर वेक्टर के साथ, और जे डॉट के है, सो इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? Third important rule, if we are writing a dot b, it can also be written as b dot a, doesn't matter, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही चीज है। और अगर मैं लिखता हूं a dot a, it will be equals to magnitude of a square और simply written as a square। ये क्यों हुआ है ये चीज आपको पता चल जाएगी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर
दूसरा ई वेक्टर कहाँ हो सकता है, जो इसी के डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0। और अगर इसमें वैल्यू रखेंगे a इंटू कोस ऑफ 0, कोस 0 1 हो गया, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, कुछ आपको याद रखने हैं, इनसे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार एंगल पूछता है, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी से मैं बता देता हूं। यहाँ देखिए, कोस ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. So this will helps to find the angle between A and B. Okay. Now अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए, फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले स्टडी करेंगे जिनमें डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास वर्क डन है। वर्क डन एक्चुअली W इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, F डॉट S यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इट में रिटन एज FS कोस ऑफ थीटा। तो ये वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उनमें भी डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। पावर है, ठीक है, पावर P इज इक्वल्स टू F डॉट V फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है। हमेशा याद रखना कि जब भी दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, वो हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहां पे F डॉट V दोनों वेक्टर हैं, बट इनका जो हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से वर्क डन भी। ठीक है, अब ये मेथड से हम न्यूमेरिकल सोल्व करने में अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के बेस पे, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और अपने को बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं पे बता देता हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k वेक्टर एंड b इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर, then find angle between A and B वेक्टर। अब किस तरीके से इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी, एज A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोस ऑफ थीटा। और अभी मैंने बताया भी था वो क्या, cos ऑफ थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज A डॉट B divided by magnitude of A into magnitude of B. So A dot B, first of all we have to calculate A dot B. How to calculate A dot B? A dot B, value of A, that is 2i plus 3j minus k dot I plus 2j plus 2k. सो जैसे मैंने आपको बताया, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, बाकी और किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो 2 इंटू 1 2 I डॉट I 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 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 हो जाएगा 6 J डॉट J 1 माइनस प्लस माइनस K डॉट K 1 2. So in this way it is equal to 6. 2 will get cancelled. So A dot B की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. Now magnitude of A, magnitude of B, magnitude of B हमारे पास क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट।
ये मैंने पहले क्लासेस में आपको बता रखा किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड जो आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है उनका सम और अंडर रूट 4 + 9 + 1। सो ए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 10 14 अंडर रूट 14। ओके, एंड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैन बी रिटन एज, जो बी वेक्टर है हमारे पास में है i + 2j + 2k, सो इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर + 2a स्क्वायर + 2 स्क्वायर अंडर रूट, सो 1 + 4 + 4 it is equals to under root 9 or equal to 3. Clear? So now cos of theta can be written as a dot b divided by magnitude of a, magnitude of b. We have calculated each and every value. A dot b, that is 6, divided by magnitude of a, magnitude of a is under root 14 into 3. So 2 divided by under root 14, or you may write it as angle theta is equals to cos inverse 2 by under root 14. So in this way we can find out the angle between the two vectors. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट से अगेन two vectors making angle theta with each other. Now A cross B can be written as magnitude of A into magnitude of B into sine of theta. Sine of theta हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, साइन फंक्शन होगा। और जो रूल्स होंगे, अगेन यहाँ रूल्स जो हम फॉलो करेंगे वो क्या रहेंगे। फर्स्ट वन, दैट इज I क्रॉस I, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ, J क्रॉस J एंड इक्वल टू K क्रॉस K will be equals to 0. Second one, I cross J is equals to K, J cross K equal to I, and K cross I. इसकी सीक्वेंस कैसे होती है, देखो मैं इस तरीके से याद करवा देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I J K क्लॉकवाइज। ओके, I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I, K क्रॉस I इक्वल टू J। ठीक है, ये क्लॉकवाइज में। अगर इसकी सीक्वेंस हम चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करने का मतलब मैं इसको ऐसे यहां लिख देता हूं, J क्रॉस I अगर हम इसको करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ K, एंड K क्रॉस J अगर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस I, एंड I क्रॉस K अगर है तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस J। क्लियर है, इस तरीके से आपको जाना है ये। ठीक है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर आता है I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रूल है इसका। और थर्ड रूल जो है इसका वो ये है कि A क्रॉस B अगर हमारे पास है, इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A वेक्टर, इक्वल नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये हमेशा याद रखना कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि A
क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। और इसका ये मतलब भी नहीं है, इसका मतलब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अगर हम लें, इट इज अगेन इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे। अगर मैं ए क्रॉस ए ले रहा हूँ, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होगा। जैसे आपने ए डॉट ए लिया था तो वो हमेशा ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको इस रूल से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़े, थोड़ा टफ लगेगा, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसको थोड़ा इजी है। तो इसमें एक चीज तो ये है कि कभी भी याद रखना, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a vector quantity। दो वेक्टर का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इट विल गिव्स अस ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर वेक्टर क्वांटिटी के एप्लीकेशंस देखें कौन कौन से हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास में। जैसे मैं टॉर्क लिखता हूं, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर क्रॉस एफ होता है ये, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक इन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास a और b वेक्टर अगर हमें गिवन हो, देन हाउ टू फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेथड मैंने आपको बता दिया था। a क्रॉस b कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू i माइनस 3j प्लस 2k क्रॉस 2i माइनस j प्लस 3k, a method i, j and k, ठीक है, क्लॉकवाइज। i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i, k क्रॉस i इक्वल टू j। अपोजिट जाएंगे तो माइनस आता जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। i का हम मल्टीप्लीकेशन i के साथ करते हैं तो डॉट 0 आता है, ठीक है। i क्रॉस i इक्वल टू 0, i क्रॉस j सो इक्वल्स टू k हो जाएगा, i क्रॉस j, सो प्लस माइनस माइनस i क्रॉस j इक्वल टू k एंड i का अब हम 3 के साथ करते हैं तो 1 इंटू 3 आ गया, प्लस 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 अगर लग रहा है हमें i क्रॉस के माइनस j आ जाएगा, माइनस j, ओके। इसी तरीके से इसको करेंगे, इसको इसके साथ किया माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 6, j क्रॉस i अपोजिट जा रहे हैं माइनस के, ठीक है। और इसका j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, j क्रॉस के i, ओके। इन दिस वे अब हम इस पे चलते हैं, 2 का इसके साथ 4, k क्रॉस i प्लस j, ये प्लस का आ गया, और j के साथ करेंगे तो माइनस 2 k क्रॉस j अपोजिट माइनस i, ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, k माइनस 3j प्लस 6k माइनस 9i प्लस 4j माइनस माइनस प्लस 2i, ठीक है। अब i जो है i j k इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो हमारे पास टर्म आ जाएंगी 2i माइनस 9i,
सो -7i, j प्लस का 4j और माइनस का 3j, सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस j माइनस k प्लस 6k प्लस 5k. So this is our A cross B. Now अब इससे हम आसान मेथड करते हैं एक और. अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो एक और इससे थोड़ा सा आसान मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं. उसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, अल्टरनेटिंग मेथड. इसके लिए हमारे पास अगेन ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, मैं यही ले लेता हूँ सेम सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, आई माइनस 3j प्लस 2k. बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 3k. सो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी नाउ? दिस इज मैट्रिक्स मेथड. ए क्रॉस बी इक्वल टू, आपको क्या करना है, ऐसे दो पैरेलल लाइन लगा लेनी है, ठीक है. और इसमें आई जे के, आई जे एंड के ये लगा लेते हैं. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई के साथ प्लस है और जे के साथ माइनस है, के साथ प्लस है, ये समझ लो. फर्स्ट प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस, ठीक है. अब ए के जो कोफिशिएंट है, एक जो वेक्टर है हमारा, उसमें आई जे के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको लिखेंगे पहले हम. तो आई का कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ लिख नहीं रखा मतलब 1 है ऑब्वियसली. -3 2. बी के कोफिशिएंट्स में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 -1 एंड 3. ये हो गया. अब इसको कैसे करेंगे? इसको आप लिखोगे प्लस आई एज इट इज, ये कॉलम और ये रोज छोड़ देंगे हम, हमारे पास ये एलिमेंट बच जाएंगे. ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 माइनस का 9, और ऊपर से नीचे की तरफ, जो नीचे से ऊपर की तरफ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 और माइनस एक्स्ट्रा आएगा -2. आई होप समझ आया होगा, नहीं तो नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा. देखिए माइनस जे लेंगे तो अब हमारा ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट बच गया. इसका ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 3, 2 × 2 4 -4, नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करना है. अब प्लस का के, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे. अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे. 1 × 1 -1, ऊपर से नीचे की तरफ माइनस तो आएगा ही आएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 × 3 माइनस का 6, ये है माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा. सो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया देखिए माइनस का 9 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो इन दिस वे -7i, और ये हमारे पास माइनस का 1 बच रहा है और माइनस ये है तो प्लस का j हो गया, और यहाँ पे प्लस का 5k. सो ए क्रॉस बी, ये ज़्यादा इजी मेथड है, जल्दी हो जाता है. देखिए आप आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है. तो इस मेथड से जा सकते हो. अगर ये मेथड समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है सुनने में, तो आप इसको पीछे बैक करके भी देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेथड. इस मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं. अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसका मेथड क्या होगा? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. पहले ए डॉट बी लिया था कोस थीटा के लिए, तो ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अभी इसका मैंने ये ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड लिखा, दो पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? अभी आपने ए क्रॉस बी निकाला है, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए. इसी का मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे, मैं बता देता हूं. ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम एंड अंडर रूट. सो -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट. तो ये हो जाएगा 49 + 1 25, 75 अंडर रूट आ गया. इस तरीके से हम जा सकते हैं. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर भी हुआ होगा. अब आपको एक चीज़ और थोड़ी सी बता दूं. मैंने कहा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इट विल बी अगेन ए वेक्टर. सो दिस कैन बी रिटन एज सी वेक्टर. ठीक है, वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी. तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं. ठीक है,
राइट हैंड थंब रूल, जैसे मान लिया कि भाई हम ये जा रहे हैं, हमारे पास वेक्टर ये ले लिया मैंने, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और अगर मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर मैं लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी। तो कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया है ऐसे, ठीक है, तो वो स्क्रू क्या होगा, ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा, तो वेक्टर की डायरेक्शन जो है इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये है, अगर मैंने ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसमें वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, सी वेक्टर ऐसे होगा, अगर ए वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा ऐसे है। ठीक है, ए वेक्टर और बी क्रॉस, हम जो भी कर रहे हैं वो ये समझना जरूरी है कि डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, बी क्रॉस ए कर दिया, तो बी क्रॉस ए करने से नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, बी क्रॉस ए, अभी बी क्रॉस ए जाओगे तो नीचे की तरफ जाओगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे जाएंगे, तो उस केस में देखो आप स्क्रू की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, क्लॉकवाइज घुमाइए इसको, क्लॉकवाइज, ये स्क्रू क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ऐसे आपने देखा होगा कि स्क्रू जब ऐसे इस तरीके से रोटेट किया जाता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड जाता है, तो ये डायरेक्शन हो गई, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं इसके बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन क्या है इसकी, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ए एंड बी वेक्टर हमारा एक ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और इसको मैंने मिला लिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल का ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर आपको पता है, उनके बीच का एंगल भी पता है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल नहीं पता तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से, अगर इसकी वैल्यू गिवन है हमें, जैसे सपोज करो कुछ ऐसे दिए गिवन है अपने को, पहले तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका, मैग्नीट्यूड 1/2 और ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ, ठीक है, ये हमें एरिया देगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, हाफ नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें पैरेललोग्राम आपका कुछ ऐसे मान लीजिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये ए है या ये बी है तो डजंट मैटर, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर की वैल्यू हमें किस फॉर्म में देगी, अगर हम कोई क्वेश्चन में, जैसे मैंने अभी बताया था कि ए वेक्टर इज समथिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप में अपने को वेक्टर दे रखा है, तो आप इस मेथड से जा सकते हो। लेकिन कई बार जो है ऐसा क्वेश्चन ना दे करके वो कैसे करता है, हमें ऐसे भी कर देता है कि इनके पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते जाइए, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, तो आपका वेक्टर आ जाएगा b। इसी तरीके से यहाँ x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये ए वेक्टर आ जाएगा। फिर वेक्टर निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड हाफ ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से जा सकते हो। आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह काम आएगा अपने को। और ये जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसका PDF लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, कम से कम 10-10, 20-20 बंदों को आप टारगेट कर लीजिए कि हमें जोड़ना है। जो भी इंटरनेट यूज़र है उसका मोबाइल लिया और यूट्यूब पे अपना लिंक तुरंत जो है खोल लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।